हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। हमने लास्ट क्लास में इन्वर्स का कंसेप्ट समझा था कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जनरल इन्वर्स की बात की जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी सपोज कीजिए कोई एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि ए इन्वर्स निकालिए तो सबसे पहले कैसे लिखा होगा, ये ए के ऊपर -1, इसको क्या बोला जाता है, ए इन्वर्स। अब मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं हम लोग। तो सपोज कीजिए इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए हमें ये निकालना है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको कि जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो ये मैंने आपको, ये डिवाइड में है तो आप इनडायरेक्टली अब डिवीजन का भी कंसेप्ट समझोगे कि कैसे, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स वो है क्या, वो भी एक तरीके का मैट्रिक्स है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हमें, और डिटर्मिनेंट क्या है, वो एक वैल्यू है, तो अगर कोई डिटर्मिनेंट को एक वैल्यू से डिवाइड करना है तो कैसे किया जाता है ये भी आज हम समझेंगे। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक होने जा रहा है, तो एक बार हम लोग फिर से इन्वर्स का कंसेप्ट समझेंगे, समझने के बाद क्वेश्चंस पे आएंगे और आई होप आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट बात था वो क्या था कि अगर 3×3 ऑर्डर का क्वेश्चन आपको दे दे, ए अगर 3×3 ऑर्डर का है सपोज करिए, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एक बार हम लोगों को फिर समझना होगा। तो जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए कोई अगर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, अब A11 नहीं, और आपको सिंपल करने के लिए क्या करना है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 3×3 ऑर्डर का ये, और हम लोगों को क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आपको क्या फोकस करना है, कोई भी एक रो या कॉलम, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आप किसी भी एक रो या कॉलम को उठा सकते हो, लेकिन अब आपको जनरलाइज करना है, अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए हमेशा क्या याद रखना है कि सिर्फ हम फर्स्ट रो को उठाएंगे और इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का कोफैक्टर मान लेते हैं जो भी होगा, 1 का कोफैक्टर C11 प्लस 2 का जो भी कोफैक्टर होगा C12 प्लस 3×C13। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने लेकिन आपको पहले ही बताया ये जरूरी नहीं है कि आप इसी के थ्रू, ये ऐसा कंपल्शन है कि हम लोग सिर्फ फर्स्ट रो के थ्रू ही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं, किसी भी रो के थ्रू निकाल सकते हैं। सपोज करिए 1 4 5 7 से निकालना था, तो इस बार 1 का कोफैक्टर को क्या कहेंगे हम लोग, कोफैक्टर ऑफ विच रो एंड विच कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 1×C11 प्लस 4×C, देखिए सेकेंड रो आ गया और ये कॉलम तो फर्स्ट ही है, तो C21 प्लस 7×C31। तो आप ये भी आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए देगा। तो आप किसी भी रो या कॉलम को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आप अपने लिए सिर्फ एक पैटर्न पे आप जिस भी रो या जिस कॉलम को उठाइएगा, हर एक क्वेश्चन में जितना भी इन्वर्स का क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपको वही रो को लेना और उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा इफिशियंसी बढ़ेगा, एग्जामिनेशन में आप गलती कम कर पाओगे, क्योंकि अगर आप जनरल पैटर्न में कोई भी रो एक बार फर्स्ट रो लेंगे, एक बार सेकेंड रो लेंगे, दूसरे क्वेश्चन में थर्ड रो लेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच होने का संभावना रहेगा। क्लियर है?
तो चलिए आज हम लोग टाइप 5 स्टार्ट करने वाले हैं और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आएगा। और थोड़ा सा 2-3 बात आपसे करनी है। पहली बात क्या है कि मैट्रिक्स के बाद हम लोगों का डिटर्मिनेंट चैप्टर ख़त्म होने वाला है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। एंड फिर कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सेट थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा सिंगल चैप्टर है और आसान भी है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ही लेंदी है, और यहाँ पे अभी कितने बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं ये मेन है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, जब भी आप डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन को पढ़ने जा रहे हो तो सबसे ज़रूरी है इंटरेक्शन। हम यहाँ पे जो पढ़ाए आप उसको घर में बना रहे हो या नहीं। अगर मैं आपको बता दूँ आप उसको 1 मंथ के बाद उस वीडियो को देख के और बनाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। फिर आपका जो डाउट रहेगा वो डाउट के रूप में रह जाएगा। और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा फिर आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको क्वेश्चन बनाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, आप सजेशन देंगे, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो बताएंगे। तो मेरा प्लान इनिशियली क्या था, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, क्योंकि लेंथी चैप्टर जो भी है उनको पहले ख़त्म करने का, फिर बाद में इजी चैप्टर पढ़ने का। लेकिन अब सेट थ्योरी हम लोग, मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ सेट थ्योरी, क्योंकि तब तक शायद आप लोग कनेक्ट हो जाएं। क्लियर है? तो ये पहला चीज़ तो ये है। तो आप अब इस नंबर पे अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर, आपके अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि हम लोगों को अभी कौन सा चैप्टर डिस्कस करना चाहिए। क्लियर है? सो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 5 को, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। एंड बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि टाइप 5 में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। टाइप 5 में टोटल 5 to 6 क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड आपके लिए बाकी बचा रेंट वर्क में आपका होमवर्क रहेगा कि आपको रेंट के रूप में उसको बाद में बना के अपने कॉपी में रखना है। क्लियर है? तो चलिए टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट क्या है, 0 1 3 1 2 1 2 3 1, और हम लोगों से पूछा है कि फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए। आई होप आप लोगों को वॉल्यूम में इशू ना हो रहा हो, क्योंकि मैंने फ़ैन का स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है। तो देखिए अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा है, हम लोगों को पूछा है कि ए इनवर्स निकालिए। अब जैसे ही ए इनवर्स पूछा है तो आपको माइंड में तुरंत क्लियर होना चाहिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला तो वही है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। मतलब मेरे को उतना काम तो एटलीस्ट करना ही करना है। मतलब एडजॉइंट निकालने के लिए जितना भी हम लोग करते थे उतना काम तो करना ही पड़ेगा। हम लोगों को कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर निकालने के बाद एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उस मैट्रिक्स को तैयार करने के बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉइंट। तो सबसे पहले इनिशियली आप उतना काम करिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ एडिशनल में क्या आया है, तो ध्यान से देखिए। एडिशन में क्या आया है, एक नया टर्म आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो भी डिवीजन में है। और ये बात क्लियर रखिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कोई वैल्यू होगा 5 -5 7 ऐसा कुछ होगा। तो सिंपली जो भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा होगा। क्लियर है? सो सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो भी स्टेप करते थे उसको हम लोग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे हम लोग, जिसमें एलिमेंट क्या होगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32
C33। एंड आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ये है क्या। ये बेसिकली इसका हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर से हमने एक मैट्रिक्स को तैयार किया है, इसी कोफैक्टर को हम लोगों को निकालना है। तो 0 का कोफैक्टर, 0 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसका कोफैक्टर जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 1 किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसके जो कोफैक्टर हो गए वो किस रो किस कॉलम के हैं, C12। क्लियर है। अब इन सारे का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C33। अब थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पे लिखता हूँ C31, C32, C33। अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये लिखने के बाद क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से सब वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहले क्या करना है, माइनस लगाना है। जहाँ पे रो और कॉलम का सम इवन आएगा वहाँ हम लोग निगेटिव आगे नहीं लगाते हैं, और जहाँ पे ऑड आ जाए उसके आगे हम लोग निगेटिव लगा देते हैं। तो ध्यान से ऐड कीजिए, 1 + 1 2 इवन है तो यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, 1 + 2 3 ऑड है तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे, 1 + 3 4 माइनस नहीं लगाएंगे, 2 + 1 3 माइनस लगाएंगे, 2 + 2 4 नहीं लगाएंगे, 3 + 3 नहीं लगाएंगे, और ये 2 + 3 होना चाहिए, 3 + 3 2 बार हो जाएगा, नहीं तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम इसका बात किया जा रहा है। तो 2 + 3 5 है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, 3 + 1 4 है नहीं लगेगा, 3 + 2 5 है तो माइनस लगेगा। अब ध्यान से आपको स्टेप करना है, C11, तो देखिए 0 का कोफैक्टर मतलब हमको निकालना है, तो 0 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इन दोनों को हमने ढका तो क्या बच जा रहा है, 2 1 3 1, इसको हमने डिटरमिनेंट के अंदर लिख दिया। C12 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 इस कॉलम में आ रहा है और इस रो में आ रहा है, क्या बच जा रहा है, ध्यान से देखिए 1 3 3 1, तो इसको हमने डिटरमिनेंट के अंदर रखा। 2 का कोफैक्टर, 2 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, ध्यान से देखिए इस रो इस कॉलम में, क्या बच जा रहा है 1 3 2 1, उसको हमने कोफैक्ट डिटरमिनेंट के अंदर रखा। 2 1 1 का कोफैक्टर निकाल रहे, किस रो किस कॉलम में आ रहा है, सिर्फ आपको यही स्टेप करना है, क्या बच जा रहा है 1 1 2 1। 2 में देखिए 2 इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, क्या बच जाएगा 0 3 2 1, 0 3 2 1 2 3। ध्यान से देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम क्या बच जा रहा है 0 3 1 1। तो इसी तरीके से आपको बोल के बनाना है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको बोल के ये ऑपरेशन करना है। C31 3 का कोफैक्टर देखिए, 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, ढकने के बाद क्या बच रहा है 1 2 2 3। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा ये 1, तो देखिए इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, क्या बच जा रहा है 0 1 2 3, 0 1 2 3। और इस 1 का कोफैक्टर किस रो किस कॉलम में आ रहा है 0 1 1 2। अब सभी का वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, बीच में माइनस, 3 × 1 क्या होगा 3, 2 - 3 दैट इज -1, माइनस आगे लगा हुआ है तो ध्यान देना है माइनस हमने लगाया। 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस बीच में देंगे 3 × 3 9।
अब ध्यान से देखिए 1 माइनस 9 क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, -8, और -8 और आगे माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 2 6, तो 1 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे माइनस आगे लगा हुआ है, माइनस लगा देना है, ब्रैकेट हमने डाला 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -1, और आगे माइनस लगा हुआ है क्या हो जाएगा, +1। 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 3 दैट इज -6, माइनस लगा हुआ है, जहां पे माइनस लगे आपको केयरफुली एकदम ऑपरेट करना है। 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3, और माइनस ऑफ -3 दैट इज +3। 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, -2 इंटू 2 4, 3 माइनस 4 दैट इज -1। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो एकदम ध्यान से माइनस हम लगाएंगे। 0 इंटू 3 क्या होगा, 0, माइनस बीच में, फिर 2 इंटू 1 -2, माइनस ऑफ -2 दैट इज +2। मैं यहाँ पे 0 नहीं लिख रहा हूँ, बट आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पे गलती हुआ फिर इन्वर्स में गलती हो जाएगा, तो एकदम केयरफुली वर्क करना है। 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 तो -1। अब देखिए सारे एलिमेंट का कोफैक्टर हम लोग निकल गया, तो जो हमने बेसिक आउटलाइन पहले तैयार किया था उसी बेसिस पे हम लोग इस मैट्रिक्स को क्रिएट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए C11 कितना आया, -1, C12 +8, C13 -5, C21 +1, C22 -6, C23 +3, C31 -1, C32 +2, C33 -1। लेकिन क्या अभी भी हम लोगों को एडजॉइंट निकला है ए का, नहीं निकला है। अब एडजॉइंट निकालेंगे इतना करने के बाद। अभी तो एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए एडजॉइंट का कंसेप्ट क्या है कि जो मैट्रिक्स आपने कोफैक्टर को एलिमेंट बना के तैयार किया है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वही एडजॉइंट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो मैट्रिक्स तैयार किया था उसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालने के लिए। ये क्या हो जाएगा, -1 8 -5 1 -6 +3 -1 2 -1। तो ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब ध्यान से समझिए, अगर एडजॉइंट पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन क्या हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है, नहीं, हम लोगों को क्या पूछा है, ए इनवर्स। और इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब समस्या हम लोगों को अगला समस्या क्या आ गया है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए कैसे निकाला जाए। तो बहुत ही बारीकी से ध्यान से समझिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोगों को निकालना है। थोड़ा सा स्पेस का इश्यू है, बट आई होप आप समझ सकते हो, थोड़ा सा कर लीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए, मैंने क्या बोला कि आपको जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ध्यान देना है आपको, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, हम लोगों को किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, ए का। तो उस मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम को उठाएंगे, क्लियर है, और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहां पे मानते हैं ए मैट्रिक्स के पहली रो से डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं,
तो ए मैट्रिक्स का पहला रो में जो भी एलिमेंट है ध्यान से देखिए 0 1 2, तो क्या करेंगे इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए 0 का कोफैक्टर क्या आया था -1, तो 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 का कोफैक्टर क्या था 8, तो प्लस 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 2 का कोफैक्टर क्या आया है -5। इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू -5 तो -10 होगा, 8 - 10 -2। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ करता हूं कि क्या हम लोग किसी भी रो या कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं या नहीं। अब सपोज करते हैं हम लोग फर्स्ट कॉलम के थ्रू निकालना चाहते हैं। फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है ध्यान से देखिए 0 1 3, तो इस बार क्या हो जाएगा 0 का कोफैक्टर क्या है -1 प्लस 1 का कोफैक्टर क्या है ध्यान से देखिए 1 क्या है C21, तो C21 का वैल्यू कितना आया +1, तो 1 इंटू +1। 3 का कोफैक्टर क्या है 3 क्या है तो C31 है। यही ध्यान से, इसीलिए मैंने क्या बोला आप सिंपली फर्स्ट रो को उठाएंगे, वहां पे कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन इजी रहेगा। लेकिन अब आपको सोचना होगा ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है तो C31 कहाँ पे है ये सर्च करना है, -1 ये वाला है, ये क्या हो जाएगा देखिए 3 इंटू -1। अब इसको कैलकुलेट करिए 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 दैट इज -3, 1 - 3 दैट इज -2। सो आंसर क्या सेम आया है, डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आया है या नहीं, सेम आया है। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को कंसीडर करके उसके कोफैक्टर को के साथ मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। लेकिन इजी क्या रहेगा, इजी ये रहेगा आप फर्स्ट रो को पिकअप करो और जो पहले 3 कोफैक्टर आपने निकाला है उनके साथ आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकालो। तो चलिए अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट वैल्यू भी निकल गया और कोफैक्टर का जो काम था हमने उसको भी कर लिया। तो अब मैं नीचे वाले पोर्शन को रब आउट करता हूं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अच्छे से लिखते हैं थोड़ा सा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ध्यान से समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो हमने निकाला है वो है -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1 डिवाइडेड बाय क्या है तो -2। अब थोड़ा सा याद कीजिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ एनी नंबर। उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, क्या बोलता था कि भाई साहब अगर आपको किसी नंबर के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आप उसके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। सपोज कीजिए कोई एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4 और हम लोगों को बोलता था कि भाई साहब आप 2a बताइए क्या होगा। तो कंसेप्ट क्या बोलता था, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बेचारा क्या बताता था कि आप हर एक एलिमेंट को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2a क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 4 इंटू 2। उसी तरह से डिवीजन का कंसेप्ट भी क्या बोलता है, अगर आपको किसी वैल्यू से किसी मैट्रिक्स को डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस वैल्यू से डिवाइड कर दें। मतलब ये क्या हो जाएगा ध्यान से समझिए, ए इनवर्स हमारा क्या निकलेगा, तो हर एक एलिमेंट को एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड करेंगे। तो -1 बाय -2, 1 बाय -2, -1 बाय -2, 8 बाय -2,
-6 by -2, 2 by -2, -5 by -2, 3 by -2, -1 by -2। क्लियर है? अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा ध्यान से देखिए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 -1/2, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, 8 by -2 क्या हो जाएगा -4, -6 by -2, माइनस माइनस कैंसिल और 6/2 3, 2 2 कैंसिल -1, माइनस माइनस कैंसिल क्या बच जाएगा 5/2, -3/2, माइनस माइनस कैंसिल क्या बच जाएगा 1/2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। आप समझ सकते हैं, कुछ है नहीं कंसेप्ट, आप 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे वही इनफ है आपके लिए, सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है। जितना लफड़ा हम लोगों को एडजॉइंट निकालने में लगा था उतना तो लगने ही वाला है। एक एडिशनल डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है और उसके साथ एडजॉइंट वाले के साथ हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देना है, तो हम लोगों को ए इनवर्स निकल जाएगा। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको होमवर्क के रूप में 3 क्वेश्चन बनाना है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो आप क्लियर होके पूछ लेना है। मैंने आपको नंबर भी इसीलिए प्रोवाइड करवाया गया है, आपको जब भी डाउट रहे तो आप ऐप में से क्लियर कर सकते हो। और अगर आपके पास पीडीएफ इस चैप्टर का अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज करके मेरे से मांग लीजिएगा। अगर ऐप में आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है पीडीएफ इस पूरे चैप्टर का, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चन, और वो हर एक क्वेश्चन मोर देन इनफ है। अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो उसको मैसेज करके मेरे से याद करके ले लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, अब बहुत ही अच्छे तरीके से मजा आने वाला है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू 3410, b इज इक्वल टू 4205। अब क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है प्रूव दैट ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत ही बारीकी से करना है काम। ए बी का इनवर्स, तो सबसे पहले हम लोगों को LHS निकालने के लिए क्या निकालना होगा, ए बी का वैल्यू निकालना होगा। ए बी क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, 3410 इंटू बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4205। अब इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 2। अब देखिए क्या दोनों का 2 और 2 सेम है, तो नया जो ए बी निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया मैट्रिक्स तैयार करते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर बोलने का मतलब क्या, 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हो गया, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। तो बेसिक आउटले हमने तैयार कर लिया। अब कंसेप्ट क्या था, पहले से रो को पिक आउट करना है और दूसरे से कॉलम को, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए 1 1, ये पोजीशन का क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन का ब्लैंक है। तो पहले से फर्स्ट रो निकालेंगे और दूसरे से फर्स्ट कॉलम, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 5 5। अब ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का पार्ट, तो इस बार सेकेंड रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ। क्या हो जाएगा
4 इंटू 4 16 प्लस 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 5 0। तो हमारा ए बी क्या हो गया, ए बी का वैल्यू कितना आ गया है 12 प्लस 2 14, 0 प्लस 5 5, 16 प्लस 0 16, 0 प्लस 0 0। सो ये हम लोगों को ए बी का वैल्यू आ गया है। लेकिन LHS में ए बी नहीं है, क्या है ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, पहले हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालना होगा। अब थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C11। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम C12। उसी तरीके से ये क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो C21 C22। अब जो कंसेप्ट था वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। बेचारा 14 अपने फ्रेंड को सर्च कर रहा है, तो 14 का लिमिट क्या है, वो अपने रो और कॉलम के अंदर ही सर्च कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस रो में 14 आ रहा है उस रो को ढकिए और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकिए। जो बच जा रहा है वही उसका कोफैक्टर है। 0 बच जा रहा है, 0 कोफैक्टर हो गया। यहाँ पे डिटर्मिनेंट के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ पे सिंगल पता चल गया 0 ही है, मतलब 0 का वैल्यू वही कोफैक्टर हो गया। C12 कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए 5 का कोफैक्टर, 5 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हम ढकेंगे। क्या बच जा रहा है 16, तो 16 हम लोग लिखेंगे। लेकिन याद रखिए ये 1 प्लस 2 कंसेप्ट बिल्कुल सेम है आपको जो आपने उस समय किया था। 1 प्लस 2 3 आ रहा है और ऑड सम है, तो आगे माइनस लग जाएगा। C21 ऑड है तो अपने से माइनस लगा देंगे। 16 का कोफैक्टर, 16 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है ढक दीजिए। क्या बच जा रहा है 5, तो -5। C22 तो 0 का कोफैक्टर क्या बच जा रहा है 14। सो हम लोग एक नया मैट्रिक्स तैयार करेंगे कोफैक्टर के थ्रू। तो नया मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होगा, अब इसको इरेज करते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है, अब मेन हम लोगों को वो चाहिए था, तो सिर्फ इसको रहने देते हैं ए बी के वैल्यू को। क्लियर है, तो नया एक मैट्रिक्स तैयार होगा कोफैक्टर के थ्रू। तो नया मैट्रिक्स हम लोगों का क्या बन जाएगा, देखिए 0 -16 -5 14। अब ये हम लोगों को नया मैट्रिक्स बना, लेकिन अभी तो एडजॉइंट भी नहीं निकला, इनवर्स कहाँ से निकलेगा। एडजॉइंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो मैट्रिक्स आया है कोफैक्टर से बना है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 -16 -5 14, ये हो गया ट्रांसपोज। अब ये क्या हम लोगों को दे दिया, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करते थे, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते थे। आप फिर से कंसेप्ट सेम लगा सकते हो जो मैंने पहले बोला, आइदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करके निकाल दो, या फिर आप किसी रो और किसी कॉलम को पिक करो और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके निकालो। दोनों केस में वैल्यू सेम आएगा। तो 14 इंटू 0 थोड़ा सा करके देखते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। 14 इंटू 0 दैट इज स्टिल 0, -16 इंटू 5 क्या हो जाएगा -80। देखिए ध्यान से क्या वैल्यू आ गया -80। अब थोड़ा सा हम लोग जो 3 इंटू 3 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट निकालने का कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसके थ्रू निकालते हैं। तो ये क्या होगा 14 इंटू 0 दैट इज 0। 5 का कोफैक्टर क्या आया -16, तो +5 इंटू -16, ध्यान से देखिए क्या होगा 0 + -80 दैट इज -80। सो इसलिए कंसेप्ट आपको हमेशा सेम रहेगा, आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ। क्लियर है, तो यहां पे हम लोगों को डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आया है -80। तो अब हर एक एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे -80 से, तो 0 बाय -80 दैट इज स्टिल 0।
-5 बाय -80, माइनस माइनस कैंसिल, 5 बाय 80 1/16 हो जाएगा। -60 बाय -80 क्या होगा 1/5, 14 बाय 80 तो -14 बाय 80। आप इसको सिंपल भी कर सकते हो, 7/40 हो जाएगा, -7/40। तो ये हम लोगों का क्या आया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब आपको क्या करना है, ये आपका ड्यूटी है कि इसको निकालना है और दोनों वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है और आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? सो कोशिश करेंगे आप लोग और देखेंगे क्या दोनों सेम आ रहा है या नहीं। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर -7/80 आ गया इसके प्लेस पे तो वो भी बराबर है, वो सिंपल करके वो आंसर आएगा। ठीक है ना? तो कुछ भी आ गया, यहाँ -14/80 आ गया या -7/80, इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। सो ये अब आप लोगों को रेंट वर्क में करना है। और ध्यान से देखिए टाइप 2 में अब कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। टाइप 2 में आपका बचा हुआ है 3 नंबर 4 नंबर। सो अब आप लोगों को 3 और 4 और 2 नंबर ये तीनों पूरा करना है। कोई भी डाउट रहे तो जैसे ही सेशन लिया जाएगा आप मैसेज करके बताओगे। और ज़्यादा बच्चा जैसे लाइव का समस्या क्या आ रहा है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कितने बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा कि इतने बच्चे कनेक्ट हो पा रहे हैं, इतने को प्रॉब्लम हो रहा है, सो वो ले लिया जाएगा तुरंत। तो हम लोग प्रयास करेंगे बहुत जल्द लाइव होने का। तब तक आप देखें इसको, एंजॉय करें एंड टेक केयर। सो चलिए ध्यान रखिए अपना, बाय। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।